सभी को नमस्कार। ये जो 3 बच्चे आए हैं गुना से, इनकी अंदर भी जिज्ञासाएं थीं और अभी भी जिज्ञासाएं। बेसिकली ये प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाना क्यों चाहते हैं भी बता दूं। इन्होंने अपने मुंह से बोला। ये सोयाबीन बोते थे कई सालों से, और बोते बोते इनको सोयाबीन में बहुत प्रॉब्लम आई कि उसके उत्पादन गिर गया, फलियां कम आई, दाने छोटे रह गए, लागत बढ़ती चली जा रही है। तो एक उन्होंने उपाय सोचा, इनके क्षेत्र में मक्का की खेती होने लगी तो मक्का में चले गए। मक्का में 4 साल क्या देखे कि पहली साल मक्का बहुत अच्छी हुई, अगले साल 5 कुंटल घट गई, अगले साल 5 कुंटल घट गई। तब तक इन्होंने मेरा वीडियो देख लिया, तो बातचीत हुई तो आ गए बेचारे। ठीक है ना। अब मैं आपसे कहता हूँ कि प्राकृतिक खेती हमारे खराब नहीं होने दूंगा। सुनना, उनका इशारा था कि देश के बुद्धिजीवी, वैज्ञानिक, कृषि मंत्री, सारे लोग जो कुछ भी हैं, कुछ अच्छा सोचें कि धरती माता बच जाए। यानी जब आदरणीय मोदी जी ने जब कहा कि अब मैं अपनी धरती माता को और ख़राब नहीं होने दूंगा, इसका मतलब है उनको पता है धरती माता खराब हो रही है। तो अब सोशल मीडिया में नेचुरल फार्मिंग की ओर चलो। अब जितने मुँह उतनी बातें, हजारों लोग हैं जो नेचुरल फार्मिंग सोशल मीडिया में लोगों को सिखा रहे हैं। अब नेचुरल फार्मिंग का कॉन्सेप्ट उनको क्लियर नहीं है, तो क्या क्या कह रहे हैं। कुछ किसान क्या सोचते हैं कि अगर हमने यूरिया डीएपी डालना बंद कर दिया तो प्राकृतिक खेती हो गई। हमारी बहुत सारे लोगों से ऐसी बात होती है, हम बोल के सर मैं पिछले 8 सालों से नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूँ। हमने क्या कर रहे हो? हमने सर यूरिया डीएपी पोटास सब कुछ बंद कर दिया। हमने कहा इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। बोले सर हमको तो यही समझाया गया कि केमिकल ना डालने का मतलब प्राकृतिक खेती। हमने कहा नहीं, प्राकृतिक खेती का मतलब हुआ अभी तो आपने यूरिया डीएपी पोटास डालना बंद किया है ना, क्या प्रकृति को ठीक करने का कोई उपाय किया है? वो क्या होता है साहब? तो अब उनको किसी ने बताया ही नहीं कि ज़मीन में कार्बन बढ़ाओ, ज़मीन में जीवाणु बढ़ाओ। बस अब ज़मीन के पास सामर्थ्य नहीं है, तुमने यूरिया डीएपी डाला नहीं, सोयाबीन या गेहूं बो दिया तो पैदावार गिर गई। और क्या कहता किसान, हम साहब प्राकृतिक खेती संकल्प तो ले लिए लेकिन पैदावार ही साहब आधी हो रही है। आधी तो होगी। कोई कहता है मिट्टी ले लो, मिट्टी को ड्रम में घोल लो, मिट्टी का स्प्रे मार दो, इसको प्राकृतिक खेती कहते हैं। कोई तो गैया गाय का पेशाब छिड़क रहा है अपना, कहता है वो प्राकृतिक खेती है। कोई दारू छिड़क रहा है। आप सुनना, कई किसान तो हमको फ़ोन करके कहते हैं सर मैंने अपने 1 हेक्टेयर ज़मीन में 1 कुंटल खली डाली है। हमने कहा ये तुमको आइडिया किसने दिया? बोले सोशल मीडिया में एक देख रहे थे वीडियो कि खली डालने से पैदावार बढ़ती है। हमने कहा प्राकृतिक खेती का नियम समझ रहे हो? खली किसके लिए बना था? खली को खाती आपकी भैंस या गाय, फिर वो करती गोबर तो वो जाता खेत में। ये है नेचुरल, एक वे है ना प्राकृतिक खेती का। तो सुनना आप, प्राकृतिक खेती का सिंपल सूत्र है, जैसे हमारे देश के नीतियों ने कहा कि हम किसानों की आय को 2 गुना करेंगे। बात समझना। अब एक बार कोई हमसे मीडिया वाला बोल रहा है माइक लगा के, आईडी लगा के कि सर किसानों की आय कैसे 2 गुना होगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं होगी। बोले ले सरकार तो कह रही है। हमने कहा सरकार के कहने से कोई थोड़ी हो जाएगी। जब देश के 14 करोड़ किसान इस बात को समझेंगे कि मुझको आय 2 गुना करनी है और हमको खुद करनी है, सरकार नहीं करेगी। आपका खेत है, आपको सोचना पड़ेगा 2 गुना आय कैसे होगी। तो मैंने कहा सुनिए, पहले किसान को जो लागत लगाता है लागत घटानी पड़ेगी। तो मीडिया वाला कहता है लागत घट जाएगी तो पैदावार नहीं घट जाएगी। हमने बिल्कुल घट जाएगी। लागत घटानी है, जो यूरिया डीएपी फंजीसाइड ये सब लगते ना, सिंचाई का पानी, ये घटाना है। तो ये घटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें ज़मीन को मजबूत बनाना है। समझना बात को। उस दिन हर किसान की आमदनी 2 गुनी हो जाएगी जिस दिन उसकी धरती में जीवांश कार्बन की मात्रा 2 गुनी हो जाएगी, जिस दिन उसकी ज़मीन में वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा, जिस दिन उसकी खेत की मेड़ें बन जाएंगी, जिस दिन खेत की मेड़ों पर पेड़ लग जाएंगे, उसकी लागत शून्य हो जाएगी और आमदनी 2 गुना नहीं, आमदनी 3 गुना हो जाएगी। लेकिन इतना करना है ना,
नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग का मतलब है नेचर की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार मैं कौन सी फसल बोऊंगा ये मैं सुनिश्चित करूंगा। अगर धरती की सामर्थ्य गेहूं पैदा करने की नहीं है तो मैं मसूर बोऊंगा। अगर धरती की सामर्थ्य धान पैदा करने की नहीं है तो मैं उड़द बोऊंगा। पहला काम तो ये नेचर की व्यवस्था के अनुसार खेती करना। अब कोई कहेगा मेरा इससे काम नहीं चलेगा, तो चलो जमीन की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए 2-3 साल लगाओ। ऐसा तो नहीं होगा यार कि धरती माता जो है बंजर हो, है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक आजकल गाय घूम रही ना सड़क पर, और कस्बों में तो ज़्यादातर बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। कैसा कि गाय तो पाले हैं, गाय तो है, लेकिन गाय दिन भर शहर में कस्बे में घूमती है। और गाय की सज्जनता देखिए बेचारी की, चूँकि गाय माँ है, माँ के अंदर आज भी प्रेम है आपसे। शाम को वो चल फिर करके रूखा सूखा खा करके पॉलीथीन खा करके आपके दरवाजे खड़ी हो जाती है। आप उसका 3 पाव 4 पाव दूध जो कुछ भी है निकाल लेते हो, और फिर उसके माथे पर ऐसे ऐसे करते हो, पाँव छूते हो। पाँव नहीं छूते हो, पाँव नहीं छूते हो, माथा छूते हो, और कहते गौ माता जाओ कल फिर आना, दूध दे जाना। आप सुनना, ये चूंकि रोज आती है तो एक दिन वो गाय गर्म हो गई। अब वो जो जिसकी गाय है वो उसके वेटरनरी डॉक्टर से दोस्ती है। अरे डॉक्टर साहब यार वो मेरी गाय जो है ना गर्म हो गई है। हाँ तो वो ज़रा किसी अच्छे साँड़ का बीज ले आते या डाल देते। हाँ, डॉक्टर ने उसको एआई कर दिया, मेरा बीज डाल दिया। किसका? साहिवाल का। अब ये जिसकी गाय थी ये क्या सोच रहा है, अब बछिया बहुत खूबसूरत पैदा होगी जो 3 किलो दूध देगी। ऐसा सपना बोया ना उसने, बछिया बहुत अच्छी होगी भाई साहब, साहिवाल नस्ल की है। मेरा क्या कहना है कि दोनों के दोनों ही मूर्ख हैं, दोनों के दोनों मूर्ख हैं। जिस गाय को अपने मेंटेनेंस के लिए राशन नहीं है वो बछिया को कैसे सुंदर बनाएगी? नहीं उसके अंदर, ठीक है ना। सेम टू सेम यही है यहाँ पर हुआ प्राकृतिक खेती में। क्या कि जमीन में जीवांश कार्बन है 0.3, और किसी ने कहा सुनो बहुत अच्छा बीज डाल दो, जो बाजार में मिलते हैं ना महंगे महंगे अच्छा बीज, तो पैदावार बढ़ जाएगी। तो किसान चला गया पंतनगर सी से कहीं कहीं घूम फिर के खोज खाज के दिल्ली से ले आया साफ बीज 20,000 का और बो दिया। यहाँ फिर मूर्खता हुई कि नहीं हुई? जब जमीन की सामर्थ्य नहीं है अच्छा उत्पादन देने की, तो बीज में अगर इतना गुण है तो जरा रेत में बो दो गंगा जी के किनारे, जमुना जी के किनारे। तो किसी भी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ानी पड़ेगी, और ज़मीन की फर्टिलिटी जैसे ही बढ़ाएंगे नेचुरल फार्मिंग, क्योंकि ज़मीन की फर्टिलिटी बढ़ते ही फर्टिलाइज़र की नो नीड, ज़मीन में जीवाणु जैसे ही बढ़ेंगे फसल में कोई डिजीज़ नहीं, जैसे ही खेतों की मेड़ों पर पेड़ होंगे फसल में कोई कीट नहीं, जैसे ज़मीन की वाटर होल्डिंग बढ़ेगी कोई सिंचाई की ज़रूरत ही नहीं, हो गई खेती प्राकृतिक। आप जो भी उपज आएगी उसमें स्वाद भी होगा और स्वास्थ्य की भी गारंटी होगी। लेकिन धरती माता की अगर सामर्थ्य हम लोगों ने नहीं बढ़ाई, हवाई फिटकरी से, हींग से, मूत्र से, मट्ठे से ये वाले चुटकुले किए ना, तो कुछ होने वाला नहीं है। बात समझ गए आप?